क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। जब राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने यह दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जो उन्होंने अपनी आपदी की बताई है। उन्हें सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपना आध्यात्म मानते हैं तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी हिंदू भाइयों बहनों और रिश्तेदारों को शेयर करें। 22 जनवरी को जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा अयोध्या में श्री राम जी का, तो उसे लेकर सभी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे और सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और इसी के साथ सभी घर महिलाएं और पुरुष मिलकर सभी को बता रहे थे कि 22 जनवरी को आप लोग लाइव प्रसारण जरूर देखें और सभी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता में थे। इसी के साथ जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो भी 80% तक अभी संपूर्ण हो चुका है और 20% आपके प्राण प्रतिष्ठा के बाद और बनाया जाएगा। यह तत्पर बनाव कार्य तत्परित है जो कि मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है और ये कहना है कि 6 महीने के अंदर 20% जो कार्य बचा है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। दिवाली के समय यह कार्य धीमा पड़ गया था क्योंकि सभी मजदूरों को भी छुट्टी दी गई थी। दिवाली जो कि खुद एक राम भगवान से प्रतिष्ठित है समारोह, जो त्यौहार मनाते हैं हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा ये धार्मिक त्यौहार है, तो सोचा गया कि मजदूरों को भी दिवाली में जो कि खुद राम भगवान के कार्य को लगे हुए हैं उन्हें भी छुट्टी दे दिया जाए। तो दिवाली में सभी मजदूरों को 10 से 15 दिन की छुट्टी प्रदान की गई थी जिससे कि वो अपने घर जा सकें और राम भगवान जिस प्रकार अपने घर पहुँचे थे और उनके घर वाले और उनके पूरे शहरवासी खुश हुए थे, उसी प्रकार से इन्हें भी घर भेजा गया। इनके घर वालों को अपने साथ बैठाकर इन्हें दिवाली मनाने का एक मौका दिया गया। पर बात हुई कुछ ऐसी कि यहाँ पर थोड़ा देरी हो गया था कार्य, पर तब भी 80% का जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को पूरा किया गया। और 10 जनवरी की रात कुछ ऐसी बात हुई जो मजदूर देखकर चौंक गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, तभी उसी समय उन्हें वहां पे कुछ हलचल महसूस हुई। जब सुरेश नाम के मजदूर ने बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली हुई चमकती हुई चीज दिखाई दी। सुरेश ने अपने साथियों को जगाना चाहा पर कोई भी उसके साथ आने को तैयार नहीं हुआ और सब सो गए। सुरेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुगाड़ी और वह राम मंदिर परिसर के अंदर आया देखने के क्या हो रहा है, तो वह एकदम से चौंक गया। वहां देखने पर उसे दिखाई दिया कि वहां पास एक अजीबोगरीब विमान था जिसका आकार मोर के जैसा था और वह पीले रंग से तत्पर था, चमक रहा था, जिसे देखने पर पता चला कि वह पीछे की तरफ मंदिर परिसर पे उतर रहा है। लेकिन उस विमान को कौन नियंत्रित कर रहा है यह समझ पाना बहुत ही कठिन था क्योंकि वह विमान इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी जो पीली रोशनी थी वह प्रतीत हो रही थी। लेकिन मानने में ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री राम साक्षात अपने उस विमान में आकर, पुष्पक विमान में आकर के अयोध्या में उतर रहे हैं। इस सब दृश्य को देखने के बाद, इतना अच्छा अध्यात्म दृश्य देखने के बाद सुरेश को वहाँ पे अजीबोगरीब कुछ महसूस हुआ और वह एकदम से बेहोश हो गया। सुरेश जब सुबह उठा उसकी आंखें खुली तो वो वहीं पास था और उसने देखा कि सभी मजदूर जो थे वो अपने तंबू से उठ चुके थे और काम को करने के लिए आगे जा रहे थे। उसने अपने मजदूरों दोस्तों के पास गया और पूरी सच्चाई बताई। तब किसी भी मजदूर दोस्त ने यह सच्चाई सुनकर इसे मानने से ही इनकार कर दिया। सभी जो बाकी मजदूर थे वह सुरेश की हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन सुरेश तो मन ही मन यह समझ गया था कि प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं। अब जबकि श्री राम भगवान खुद पुष्पक विमान से उतर चुके हैं अयोध्या में, तो सुरेश के लिए ये बहुत ही दुर्गम ऐसा दृश्य था, सुगम दृश्य था जो कि वह कभी देख नहीं पाता। पर उसने जो देखा, अब उसे उसकी ज़िंदगी ऐसी लगी कि उसकी ज़िंदगी परिपूर्ण हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम लला खुद आ चुके हैं। दूसरे लोगों ने जब ये बातें सुनी वहाँ पे रहवासियों ने, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कुछ अजीबोगरीब विमान वहाँ पास देखे हैं, पर जो दूसरे लोग हैं वह इसे यूएफओ या फिर एलियन से जोड़ करके देखने लगे थे। पर अब इस दृश्य को जानने के बाद और सुरेश की आप बीती सुनने के बाद हमें यह पता चलता है कि यह तो खुद भगवान श्री राम थे जो अपनी अयोध्या देखने आए थे और वहाँ आकर बस गए हैं। लेकिन क्या यह विमान सच में वही पुष्पक विमान है, इसकी क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। हमारे इस YouTube चैनल में आपको पुष्पक विमान का सच बताएंगे, जिसे जानकर आपको यह समझ आ जाएगा कि कलयुग में पुष्पक विमान का आना कितना बड़ा चमत्कार है और क्या कल की देवता आने ही वाले हैं।
इस पुष्पक विमान का जिक्र है जो कि हिंदू धर्म में है और इसे कुबेर के पास पाया गया था सबसे पहले। जो लंकेश रावण है उन्होंने इसे ले लिया था, हथिया लिया था अपने भाई कुबेर से। यह जो पुष्पक विमान है रावण को हराने के बाद यह श्री राम भगवान को मिल गया था और यह वही पुष्पक विमान है जिसकी मदद से रावण ने माता सीता को हरण किया था। रावण को हराकर राम भगवान और माता सीता और सभी लोग इसी पुष्पक विमान में बैठ करके जगह जगह होते हुए अयोध्या आए थे। ये पुष्पक विमान बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से आजकल के हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एरोप्लेन्स यह पर एरोप्लेन्स की बात की जाए तो ये पुस्तक विमान से बहुत ही ज़्यादा छोटे और बहुत ही ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी में दृष्ट हैं, क्योंकि पुस्तक विमान के बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर्स थे जो आप जान करके शौक हो जाएंगे। रामायण के सब सुंदरकांड के सप्तम अध्याय में इस पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से अपनी इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को लेकर इस पुष्पक विमान से उड़ान भरता था। पुष्पक विमान गति से संचालित होता था और आपके दिमाग में इसकी गति आप कंट्रोल कर सकते थे। इसके मुताबिक रावण को हराने के बाद प्रभु श्री राम ने यह पुष्पक विमान कुबेर को वापस कर दिया, लेकिन कुबेर ने यह गिफ्ट स्वरूप अपने प्रभु श्री राम को यह विमान वापस कर दिया और प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ इसी पुष्पक विमान से होते हुए अयोध्या पहुँचे। पर अब जब हजारों साल बाद फिर से रामलला में अयोध्या में निर्माण हो रहा है तो राम खुद अपने इस पुष्पक विमान के साथ यहाँ पहुँचे हैं, जो कि मज़दूरों ने अपनी आप बीती बताई है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। जब इसी पुष्पक विमान में रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहे थे तो बीच में जटायु ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और रावण ने उनका पंख काटकर उन्हें गिरा दिया था। राम भगवान जब माता सीता को खोजते हुए पहुंचे तो उन्हें जटायु से भेंट हुई और जटायु ने ही बताया कि रावण ने किस तरफ माता सीता का वो ले गया है और पुष्पक विमान में ले करके गया है। और जब बात हो रही है यहाँ पर श्री राम भगवान की अयोध्या पहुँचने की तो बताया गया है कि जनपद के रोड में यहाँ पर बहुत सारा गिद्धों का झुंड देखा गया है। गिद्ध जो कि जटायु थे उन्हीं से आज के ज़माने में इन्हें जोड़ करके देखा जा सकता है। जटायु जो थे उनका जो प्रजाति था वो बहुत ही बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब के बार जो गिद्ध हैं वो उनके ही रूप हैं। जैसे कि हम मनुष्य बंदर जो कि वानर कहा जाता है, वानर प्रजाति से हम मनुष्य बने हैं, उसी तरह से ही ये जो गिद्ध हैं वो भी जटायु की प्रजाति से गिद्ध बने हैं। मिल्कीपुर नाम के तहसील के आसपास पिछले 10 दिनों से गिद्धों का झुंड है वो वहाँ पर तत्पर दिखाई दे रहा है। हालांकि गिद्ध उस गांव से उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में अब गिद्ध यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों का ये कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हमने इन इलाकों में गिद्धों को कभी नहीं देखा है। यह तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया। लेकिन अब जब मंदिर बन रहा है तो बहुत सारे गिद्ध यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गिद्धों की इस घटना को लोग श्री राम मंदिर से और श्री राम भगवान से खुद जोड़कर देख रहे हैं और इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, जो कि बहुत अमीर लोग, हॉलीवुड बॉलीवुड के सितारे और यहाँ तक कि नेपाल के लोगों को बुलाया गया। आप ये जानकर खुद अचंभित हो जाएंगे कि नेपाल के लोगों को क्यों बुलाया गया है, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। जनकपुरी जिसे पहले कहा जाता था यह वही जगह है। राजा जनक और माँ सीता वहीं पर रहते थे और वहीं पर माँ सीता प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम जिसे मिथिला भी कहा जाता था। और यहाँ पे मिथिला में एक परंपरा है कि जब गृह प्रवेश होता है बहू का तो वहाँ पे उसके तरफ मायके की तरफ से गिफ्ट भेजे जाते हैं। तो इन्हीं उपहारों को भेजने के लिए वहाँ से उपहार मंगाए गए हैं, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जब होगा तो इन उपहारों को भेंट लगाया जाएगा। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस राम मंदिर को बनाने में कई हजार सेवकों, मजदूरों का अपने अपने भार छुपा है, अपना अपना एक एक बहादुरी से भरा हुआ कारनामा है। राम मंदिर को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए और उन्होंने राम मंदिर को तोड़ना चाहा, पर 14वीं शताब्दी तक कोई भी कभी भी राम मंदिर को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि आसपास के राजा सभी मिलकर इस राम मंदिर की रक्षा करते थे और जो साधु थे, हजारों साधुओं ने अपनी जान की बलि दे दी इस राम मंदिर को बचाने के लिए। इन विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम के ऊपर बना हुआ ये मंदिर अयोध्या में 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। 14वीं शताब्दी के बाद ही मुगलों का यहाँ पर भारत में, हिंदुस्तान में राज हो गया और उन्होंने ही कई अभियान चलाए राम मंदिर को तोड़ने के लिए। 1578 में ही इस राम मंदिर को तोड़ दिया गया, ऐसा सुनने को मिलता है, और उसी जगह पर ही बाबरी ढांचा खड़ा किया गया।
इसके बाद वहाँ पास मस्जिद बना दिया गया जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया गया और वहाँ पास मुसलमानों ने पूजा करना अर्चना करना चालू कर दिया गया और हिंदुओं को भी वहाँ पास जो कि एक रामलला था वहाँ आने दिया जाता था, पर अलग अलग जगह से। यहाँ बहुत सारे विवाद फूटे और बहुत सारी चीज़ें हुई। बाद में यहाँ पास मुसलमानों का आना बंद करा दिया गया, पर हिंदुओं को पीछे की तरफ से प्रवेश दिया जाता था। और बात की जाए यहीं पर, लेकिन 1917 में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी की आंखें चौंधी आ गई। जहाँ पास मस्जिद था वहीं पे एकदम सेंटर पे जहाँ पे ये पूजा किया करते थे अपना भगवान का, वहीं पे रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई और सभी लोग देखकर एकदम ही चौंक गए। ये भगवान का ऐसा चमत्कार था जो हमने बहुत कम ही बार देखा है। लेकिन कुछ कट्टर मुसलमानों का कहना था कि कुछ हिंदू पक्षों ने यहाँ पर आकर इस मूर्ति को रखा है जिससे कि वो हमारा मस्जिद तुड़वा सके और अपना भगवान का मंदिर बनवा सके। और इसी को लेकर बहुत सालों तक न्यायालय में यह मुकदमा जो चला और फिर अंत में जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारा श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या धाम में है वह खड़ा हो गया है। और यहाँ पर खुद आपके श्री राम भगवान अपनी माता सीता, हमारी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ आ चुके हैं, जिसे बहुत सारे मजदूरों ने देखा भी है। इस राम मंदिर के बनने में जब हम हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे बहुत सारे इन मज़दूरों को और हिंदू भाइयों को जिन्होंने अपनी बलिदान दिए हैं और उन साधुओं को और उन राजाओं के सैनिकों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई और बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सबू हिंदू दोस्तों भाइयों बहनों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।